मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो फिर आज माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट जो टेस्ट है उसका नाम है VDRL। VDRL को स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे आज ही इसको। VDRL एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं VDRL को। VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। VDRL का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अब इसका हम इन्वेंशन देखेंगे कब हुआ था। इसका इन्वेंशन था न्यूयॉर्क में 1945 में इसका इन्वेंशन हुआ था। अब इसकी डिफिनीशन देखेंगे। वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज़ अ सेरोलॉजिकल टेस्ट स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस एंटीबॉडीज़। VDRL टेस्ट एक प्रकार का सेरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी जब बाइंड होते हैं और उनके रिएक्शन करते हैं तो फ्लोकिकल्स बनते हैं, इसीलिए इसे फ्लोक्यूलेशन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा फ्लोक्यूलेशन टेस्ट किस में होता है, कैसे होता है, इस तरह का इसका क्वेश्चन बन सकता है। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट VDRL टेस्ट को भी कहा जाता है। अब इसका हम यूजेस पढ़ते हैं। इसके यूज होता है डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस एंटीबॉडी। सिफिलिस के एंटीबॉडी को जांच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं सिफिलिस क्या है, अब हम सिफिलिस को एक्सप्लेन करते हैं। सिफिलिस is a sexually transmitted infection disease caused by the bacterium Treponema pallidum. This bacteria cause infection when gets into broken skin or mucous membrane usually of the genital. यह एक सिफिलिस जो है ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। यह मदर के द्वारा चाइल्ड में भी ट्रांसमिट हो जाती है और ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से भी हो जाती है और ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो जाती है। ये जो सिफिलिस बीमारी है ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और VDRL का प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या कहते हैं? Patients suffering from syphilis produce antibodies that react with the cardiolipin antigen in a slide flocculation test which are read using a microscope. यदि कोई भी पेशेंट सिफिलिस से सफ़र कर रहा है तो पेशेंट की बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम इस टेस्ट को इनडायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं। इस एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाते हैं कार्डियोलिपिन एंटीजन के साथ। जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो फ्लोलिकल्स बनते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो हम देखेंगे CSF एंटीबॉडीज़। CSF एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? दिस टेस्ट इज़ आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ इन द cerebrospinal fluid CSF in condition of syphilis। यदि किसी को न्यूरोसिफिलिस हो जाती है तो हम CSF कलेक्ट करके और उसमें हम एंटीबॉडी का VDRL के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं। VDRL में जो हम एंटीजन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कार्डियोलिपिन। अब चलिए देखते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जो हम ब्लड जो टेस्ट लगाएंगे वो किससे लगाएंगे, ब्लड से लगाएंगे या फिर सीरम से लगाएंगे। जैसे हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसे हम सेंट्रीफ्यूजर में डालेंगे सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। जैसे सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो उसमें से सीरम अलग हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। उसी सीरम को हम VDRL टेस्ट के लिए यूज करते हैं। पर लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि सीरम जो रहता है वो इनएक्टिवेटेड सीरम बाय हीट इन 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। सीरम को हम 50 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए हीट करेंगे, जिससे वह इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। फिर उसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसका हम प्रोसीजर देखेंगे कि VDRL टेस्ट को कैसे लगाया जाता है। ऐड 50 माइक्रोलीटर इनएक्टिवेटेड सीरम इनटू द VDRL स्लाइड। सबसे पहले VDRL स्लाइड लेते हैं जिसमें सर्कल बने होते हैं, उसमें 50 माइक्रोलीटर इनएक्टिवेटेड सीरम डालते हैं। स्लाइड हम सबसे पहले VDRL स्लाइड लेते हैं जिसमें सर्कल बने होते हैं, उसमें 50 माइक्रोलीटर इनएक्टिवेटेड सीरम डालते हैं। फिर 1 ड्रॉप एंटीजन इज एडेड ऑन टू दिस सीरा। फिर 1 ड्रॉप एंटीजन लेते हैं, डालते हैं, जिसमें वह रिएक्शन करने लगता है।
Rotate VDRL slide for 4 minutes on mechanical rotator at 180 rotations per minute. इसके बाद VDRL स्लाइड को 4 मिनट के लिए मैकेनिकल रोटेटर में रखते हैं जो कि 180 डिग्री रोटेशन पर मिनट होता है, 180 रोटेशन पर मिनट होता है. Observe the results under 10x objective of optical microscope without stage. It is a qualitative VDRL test. फिर 10 ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व करते हैं जिसमें फ्लोक्यूलेशन पर क्लम्स दिखते हैं. अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. सबसे पहले नॉन रिएक्टिव. अगर हमें प्रोसीजर करने के बाद कोई क्लम्स नहीं दिख रहे हैं तो वो नॉन रिएक्टिव है. अगर हमें मीडियम एंड लार्ज क्लम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे रिएक्टिव कहेंगे. अगर हमें स्मॉल क्लम्स दिख रहे हैं तो उसे वीकली रिएक्टिव बोलेंगे.